नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ या ये कह लीजिए कि महत्वपूर्ण संदेश है एक मेंटोर का अपने छात्रों के लिए। देखिए जनरली अभी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी में जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि बहुत सा वैकेंसी रहने वाला है। लगभग 1100 से 1200 सीट जो है 70वीं बीपीएससी में आने वाला है। और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में इतना ज़्यादा सीट रिक्तियाँ तो फिर नहीं ही आएगी। तो जो भी बच्चे 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ा सुनहरा अवसर आप लोग को नहीं मिलने वाला है। तो हम जनरली समाज में बोल देते हैं कि इस बार 70वीं बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे या 70वीं बीपीएससी का फॉर्म भर लेते हैं। तो समाज में बोलने से या फॉर्म भर लेने से क्वालिफाई नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज हर घर में अधिकारी आपको मिल जाते। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, उतना ही ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता होती है। और जो हम बोल चुके हैं, एक कहावत है ना, ओन योर वर्ड, जो हम बोले हैं उसको सिद्ध करके दिखाएं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जज्बा की आवश्यकता होती है। लेकिन देखा जाता है कि बच्चे पीटी की तैयारी तो करते हैं बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग नहीं लेते हैं। बच्चे पीटी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं लेकिन मेंस में अटक जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, जो हम कई दिनों से इसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे ये सोचते हैं कि पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम मेंस की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, हम लोग का आंसर राइटिंग स्किल बहुत कमजोर होता है। किस तरह से अपनी बातों को रखना है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। भले हमारे पास कंटेंट ढेरों हो जाए, लेकिन उसको अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनर तक अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, तो फिर मेंस क्वालिफाई करना क्या है, लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन बच्चे के मन में एक मिसकंसेप्शन है कि उस 1.5 महीने में वो आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव कर लेंगे, वो ढेरों कंटेंट भी उपलब्ध करवा लेंगे और एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, क्वालिफाई भी कर जाएंगे, जो कि लगभग असंभव है। अगर आप में कोई दैवीय शक्ति है या ईश्वर का कृपा है, तभी आप उस 1.5-2 महीने में आंसर राइटिंग भी सुधार लीजिएगा और कंटेंट भी उपलब्ध करवा लीजिएगा। आजकल क्या है कि बड़ा प्रोफेशनल व्यवसाय बन चुका है सब कुछ। लोग भले ही 1.5 महीने में आपका सिलेबस तो कर देंगे, 6 टीचर, 7 टीचर, 10 टीचर रखकर आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, लेकिन आपके अंदर आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा और अभी से ही कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर हम धीरे धीरे भी पढ़ते चलते हैं तो इम्प्रूवमेंट का संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। इसलिए हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और आज भी कहेंगे या आने वाले दिनों में भी ये कहेंगे कि अगर आप सच में 70वीं निकालना चाह रहे हैं या 71वीं निकालना चाह रहे हैं तो आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। आज से ही पर डे आप आंसर लिखिए, आज से ही पर डे इवेल्युएट करवाइए, आज से ही मेंस का कंटेंट आप क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए। अगर अभी से पढ़ते चलिएगा तो आप उन 1000 छात्रों से आगे रहिएगा जो ये सोच रहे हैं कि पीटी क्वालिफाई करने के बाद तैयारी करें। कुछ बच्चों का ये मन में रहता है सवाल कि अगर पीटी नहीं निकला तो पैसा डूब जाएगा। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। हम कभी अपने लाइफ में मेडिकल की तैयारी करते थे, मेडिकल नहीं हुआ, ट्यूशन गए, नहीं कर पाए, लेकिन देखिए वो नॉलेज, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का, ये आज भी काम आ रहा है। जो आपको हम बायो पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो उसी के बदौलत है। ना हम उतना डेप्थ से पढ़ पाते, ना आपको हम क्या कर पाते, पढ़ा पाते। तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप दिल से बहुत ही शिद्दत से मेहनत किए हैं तो वो मेहनत रंग लाता ही है, चाहे वो 70वीं में लाई या 71वीं में लाई। इसलिए हम पहले से ही मेंस बैच स्टार्ट करके रखते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो। अगर ऑफलाइन के फी की बात करें तो मात्र 10,000 ऑफलाइन का फी है, जिसमें हम लोग अगर वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो अभी हम लोग 7,000 ही ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा बाधक बन रहा है, अगर हम 7,000 नहीं पे पाएंगे कर पाएंगे या 10,000 नहीं पे कर पाएंगे, तो हम ऑनलाइन कोर्स 1200 में दे रहे हैं। 1500-1499 कोर्स है जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 कवर करते हैं। उसमें भी हम 300 डिस्काउंट दे रहे हैं। 1200 में पूरा मेंस मिल जा रहा है। अब इससे सस्ता क्या मिलेगा? अदर इंस्टीट्यूट्स में आपको 55,000 60,000 फी बोला जाएगा और बोलेगा 10,000 कम कर दिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि कोर्स सेल करके अमीर बन जाना। ना तो हम 1200 में अमीर बन जाएंगे, ना आप 1200 में गरीब बन जाइएगा। लेकिन हाँ, कोर्स लेने से ये जरूर फायदा हो जाएगा।
आप अधिकारी बन जाएंगे और हम अधिकारी के मेंटोर बन जाएंगे। कल को हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे छात्र आज इस विभाग में अधिकारी हैं। तो इस वीडियो को या इस संदेश को गंभीरता से ले। अगर देखिएगा आजकल के छात्र में क्या होता है, मूवी देखना है, किसी दोस्त को पार्टी देना है, तो हम उधार लेके भी मूवी चले जाते हैं, उधार लेकर भी दोस्त को पार्टी दे देते हैं। लेकिन वही अगर कोई कोर्स खरीदना है, कोई किताब खरीदना है, तो उधार लेने में 100 बार क्या करते हैं, सोचते हैं। तो अगर अपने जीवन के लिए कुछ बेस्ट करना पड़े ना, इन्वेस्टमेंट, तो जरूर कीजिए। अगर उधार लेके भी करना पड़े तो जरूर कीजिए। और ये जरूर वादा है कि आप कोर्स लेके नहीं पछताएंगे। आपका आंसर राइटिंग स्किल अदर से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। पर डे आप 2 आंसर भी लिखिएगा तो और सभी से क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना फ़ायदा होगा। इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे। नो डाउट, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। आप 10 बच्चे के बीच में बैठ के डेली पढ़ाई करते हैं। अगर आपको क्लास नहीं भी आने का मन है तो मजबूरी में आते हैं। जहाँ पे आपकी कमी है हम लोग कमी को बतलाते हैं, आपके सामने आईना रखते हैं कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की क्या है, ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो सेल्फ स्टडी नो डाउट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एक रास्ता दिखाने वाला, एक आईना दिखाने वाला ज़रूर होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य में वो प्रतिभा था कि वह राजा बन सकते थे, लेकिन चाणक्य का क्या योगदान रहा है आप खुद भी जज कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। एनसीईआरटी जरूर पढ़ जाइए 6 to 12। एनसीईआरटी के लिए भी हम लोग के यहाँ कोर्स है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं खुद पढ़ जाएंगे। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अगर कहीं लगे कि आवश्यकता है तो जरूर एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग पूरे डेप्थ के साथ एनसीईआरटी को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। अगर आप खुद से पढ़ने बैठते हैं तो काम को टालते चलते हैं, सोचते हैं अच्छा कल से हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, कल से करेंगे, और देखते देखते 1 साल बीत जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1400-1500 में एनसीईआरटी का कोर्स लेके धीरे धीरे ही चलते हैं, लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट उनका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहें उस संदेश को गंभीरता से लेंगे। अगर फी के लिए या पैसा के लिए वीडियो बनाने का मकसद होता तो कोई 1200 या 1400 में कोर्स नहीं लाते, 12,000 या 14,000 का कोर्स रहता। तो उम्मीद करते हैं इसको गंभीरता से लेंगे और आगे का सही निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी।